जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर उसी नए अंदाज में कक्षा 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेटिव सवाल करने वाले हैं। भाई साहब, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, मेरी गारंटी है कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो अगर इस सीरीज से लगातार जुड़े हैं तो समझिए कि आपका 100% स्कोर होने वाला है। देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं। देखिए, लिखा है पहला, एक पहले चैप्टर से आया है। करा सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर यक्स वाई सच दैट यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। देखिए, हमें तुल्यता संबंध दर्शाना है और भाई साहब इतना देखिए कि तुल्यता संबंध आता ही आता है पेपर में। देखिए, लिखा है क्या सवाल में, माना कोई समुच्चय है ना, पुस्तकालयों का समुच्चय मान लीजिए ए है ना, पुस्तकालय पुस्तकालय मान लीजिए अगर कोई समुच्चय है, पुस्तकालय का समुच्चय है। ठीक, आर बराबर सवाल में लिखा क्या है, कर कि सच यक्स वाई सच दैट यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या बराबर है ना, समान है। यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। ठीक, देखिए हमें इसको दर्शाना है कि देखिए, तुल्यता संबंध क्या होता है कि जो संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों संबंध को दर्शाता है वही तुल्यता संबंध हो जाता है। तो इस संबंध को हम सबसे पहले तुल्यता संबंध सिद्ध करने से पहले हम लोग स्वतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध करेंगे। ठीक, देखिए स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि इन दोनों को बराबर बराबर होना चाहिए। सममित का मतलब क्या होता है कि ये जैसे ये यक्स तथा वाई है, ये वाई तथा यक्स होना चाहिए, इसी का उल्टा भी होना चाहिए। अच्छा, संक्रामक के लिए क्या होता है कि तीन अवयव लेंगे, यक्स वाई जेड, यक्स वाई से संबंध रहेगा, वाई जेड से संबंध रहेगा, तो यक्स जेड से भी संबंध होना चाहिए। निकालेंगे यहाँ पर स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध के लिए। ठीक, मान लीजिए यक्स यक्स है ना, यक्स कोई अवयव है और ये बिलोंग्स टू मतलब ये ए से आया है। ठीक, अब ध्यान समझिए, मैंने बताया तो स्वतुल्य के लिए दोनों की जगह एक ही लिखना होगा। तो यक्स आर यक्स मतलब यक्स का संबंध यक्स है, मतलब ध्यान समझिए, मैं आर को लिख सकता हूँ यक्स आर वाई, मतलब यक्स और वाई में संबंध दिखा है। बताइए, यहाँ पर यक्स यक्स वाई था तो हमारा यक्स वाई था, और हमारा दोनों जगह यक्स, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यक्स लिखेंगे। लिखेंगे यक्स तथा यक्स में पेजों की संख्या समान। अब भाई साहब ये सही बात है ना, मान लीजिए कि एक कोई किताब है, ठीक, एनसीईआरटी की किताब है, तो मैं ये तो कर सकता हूँ कि एनसीईआरटी वाली किताब और एनसीईआरटी वाली किताब में पेजों की संख्या समान होगी। भाई साहब दोनों किताबें एक ही है तो पेजों की संख्या तो बराबर होगी, तो मतलब ये बात सही है, 100% सही है। तो इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है, संबंध है। ठीक, अब निकालेंगे इसी को संक्रामक के लिए, निकालेंगे यहाँ पर, अरे सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए। ठीक, दूसरा पॉइंट है, ये हमारा पहला है और हमारा दूसरा है। ठीक, मैं दो और लेकर चलूंगा, मान लीजिए यक्स और वाई है, बिलोंग्स टू मतलब ये ए से आए हैं। ठीक, यक्स वाई बिलोंग्स टू ए मान लीजिए। ठीक, अब देखिए ध्यान से, तो यक्स और वाई में संबंध क्या है, यक्स और वाई में संबंध क्या है,
यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या बराबर है, तो लिखेंगे लेंगे यहाँ पर यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। ठीक। अच्छा, मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, तो मैं इसका उल्टा लिख सकता हूँ, वाई तथा यक्स में पेजों की संख्या एक ही बात हो जाएगी। लिखेंगे वाई तथा यक्स में पेजों की संख्या क्या है, समान है। अब बताइए, यहाँ पर यक्स था तो पहले यक्स, बाद में यक्स था तो बाद में वाई लिखा था तो बाद में वाई है। हमारा पहले लिखा है वाई तो मैं पहले वाई लिख दूंगा, और आर यक्स लिखा तो आर यक्स लिख दूंगा। देखिए, मैं यक्स आर वाई को यक्स वाई लिखूंगा, तो वाई या वाई तथा यक्स को क्या लिखूंगा, वाई आर एक्स लिखूंगा। देखिए, इसी का उल्टा गया आ गया, तो इसलिए आर सममित संबंध है, इसलिए आर सममित संबंध है। ठीक। अब सममित संबंध हो गया, अब हम निकल चलेंगे संक्रामक संबंध के लिए। तीसरा पॉइंट लेकर चलेंगे, संक्रामक संबंध के लिए। देखिए भाई साहब, संक्रामक संबंध के लिए लेकर चलेंगे तो मैंने बताया कि 3 अवयव लेंगे। मान लीजिए यक्स वाई और जेड, ये 3 किताबें, और ये बिलोंग्स टू, मान लीजिए ए से आई है, ये पुस्तकालयों का समुच्चय है। ठीक। तो हम पहले यक्स और वाई लिखेंगे, तो यक्स आर वाई। देखिए, हम पहले इन दोनों में निकालेंगे, फिर इन दोनों में निकालेंगे, फिर बाद में इन दोनों में निकाल देंगे हम लोग। ठीक। तो यक्स आर वाई लिखा है, तो इसको लिखा है सवाल में, देखिए यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या बराबर है, यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। ठीक। अच्छा, अब यक्स वाई में लेकर चले गए थे, अब वाई जेड में लेकर चलेंगे, तो वाई आर जेड बराबर क्या मिलेगा हमें। देखिए, पहले यक्स लिखे हैं, बाद में वाई है तो बाद में वाई लिखे हैं। हमारा यहाँ पर पहले वाई लिखा है तो हम यहाँ पर पहले वाई लिखेंगे, तथा बाद में जेड है तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाद में जेड में पेजों की संख्या क्या है, समान है। ठीक। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या मिल गया है, ध्यान समझिए, यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, और वाई तथा जेड में पेजों की संख्या समान है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि यक्स तथा जेड में पेजों की संख्या बराबर है, एक ही बात हो जाएगी। देखिए, यक्स वाई के बराबर है और वाई जेड के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि यक्स और जेड भी क्या उनके बराबर हो जाएगी। इसलिए यक्स तथा जेड में पेजों की संख्या क्या है, समान हो जाएगी। ठीक। अब पहले यक्स लिखा तो मैं पहले इसको लिख दो, ध्यान समझेंगे। तो मैं इसको देखिए, यहाँ पर यक्स पहले लिखा तो मैं इसको लिख दूँ यक्स आर जेड लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखिए, यक्स तथा वाई था तो यक्स वाई लिखे थे, हमारा यक्स तथा जेड है तो मैं यक्स जेड लिखूंगा, ये सही बात है। इसलिए आर संक्रामक संबंध है। अब ध्यान से देखेंगे, यह संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों को दर्शाता है। लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि आर स्वतुल्य कामा सममित तथा संक्रामक तीनों को दर्शाता है। ठीक। इसलिए आर तुल्यता संबंध है। भाई साहब देखिए, उतार लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं आपके सवाल, आपके बोर्ड के पेपर में कुछ सवाल तो पैटर्न के फिक्स होते हैं, जैसे शांतता और शांतता वाले हो गए, संतत वाले, लिमिट वाले सवाल हर साल आते हैं, ये सवाल हर साल आ जाते हैं, लगभग में 99.99 चांस रहते हैं कि ये सवाल आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार भी तो पेपर में आए थे। अंतर देखिए, यहाँ पर उसमें भी तुल्यता संबंध सिद्ध करना था, इसमें भी तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। ठीक। उतार लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक। आगे देखेंगे हम लोग। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, उतार लीजिए।
देखने अगला सवाल क्या है हमारा। देखिए लिखा है 10 वाले सवाल का है, प्रतिलंब त्रिकोणमिति वाले चैप्टर का है। करेंगे 10 1/2, इसका मान निकालना है हमें। 10 1/2 साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए हमें इसी का मान निकालना है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ पहले ही, अगर भाई साहब अगर आपको सवाल आता है, आप लोगों ने एक बार सिलेबस पढ़ा है, तो मैं आपसे मतलब ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसे पहले सवाल को लगाएं। अगर नहीं आता है तब जाके सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक, लगाइए सवाल। अब ध्यान से देखेंगे, 10 1/2 ये साइन ये टू टेन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है। ध्यान समझेंगे, हम बताएं 2 tan इनवर्स एक्स का सूत्र होता है 2 साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर सूत्र होता है। यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा, तो 2 tan इनवर्स हमारे एक्स है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस, यहाँ पर ये भी देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का सूत्र होता है cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स का। तो ये tan इनवर्स 2 tan इनवर्स y का सूत्र बन जाएगा। ध्यान से देखिए, दोनों में से 2 कामा लेंगे तो tan 1/2, 2 कामा लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा tan। अब ध्यान देखिए, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये सूत्र याद है ना। सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, ये सूत्र होता है। ठीक, अब tan इनवर्स से tan काट देंगे तो बचेगा हमारा क्या, x प्लस वाई और बटा में 1 माइनस एक्स वाई इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ लीजिए कि ऐसे सवाल 1 नंबर में 2 नंबर में कभी कभी आ जाते हैं। ठीक, ये इसमें अंतर क्या है, इसमें दिक्कत क्या होगी। देखिए मैं इसको सवाल को एक तरीके से लगा सकता हूँ। इसी सवाल में x बराबर में tan थीटा भी पुट करूंगा तो वही 2 tan इनवर्स x आएगा। इसमें y बराबर, इसमें tan अल्फा और tan बीटा पुट करेंगे तो भी आंसर वही मिलेगा ना, घूम फिर के आंसर बढ़ेगा। ठीक, उतार लीजिए, मस्त सवाल है। देखते हैं अगला क्या है सवाल। देखिए अगर वीडियो भाई साहब अच्छा लग रहा है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिए। ठीक, सब्सक्राइब भी कीजिए। देखते हैं अगला सवाल। देखिए हम इसमें सवाल में कर रहा है, मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें ए इनवर्स पूछा है। क्या पूछा है, ए इनवर्स का मान निकालना है। ठीक, देखिए लिखा है यहाँ पर, मान लीजिए ए बराबर लिखा है सवाल में -1 3 5 2। ठीक, अच्छा देखिए ए इनवर्स निकालने का नियम होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए और बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ये होता है। तो हम लोग सबसे पहले एडजॉइंट निकालेंगे, तो यहाँ पर निकालेंगे A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ खत्म करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, 2 मिलेगा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ निकालेंगे तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ खत्म करेंगे तो क्या मिलेगा, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ खत्म करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। 1 मिनट, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ खत्म करेंगे तो 2 मिलेगा, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ खत्म करेंगे तो 3 मिलेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ खत्म करेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ खत्म करेंगे तो मिलेगा हमारा 5। और अब क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ खत्म करेंगे तो मिलेगा हमारा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ खत्म करेंगे तो -1।
तो ये हमारा, ये क्या है, हमारा सखंड है। ये क्या है, सखंड है, सखंड है ना। यहाँ पर इसका जो अवयव बनता है अभी बनेगा A11, A12, A21, A22 होता है। अब ध्यान से देखिए A11 का मान सवाल में कितना है, 2, A12 का मान कितना है, 3, A21 का मान कितना है, 5, और A22 का मान कितना है, -1 लिखा है। ठीक, अब देखिए ये एड जो है ये सखंड है, लेकिन हमें सखंडज चाहिए। एड जॉइंट ऑफ ये हमारा क्या था, सखंडज होता है। तो ये देखिए सखंडज के लिए, सखंडज के लिए, सखंडज के लिए हमें इसका क्या करना होगा, परिवर्त कर देंगे। तो परिवर्त कर देंगे भाई साहब, कर दीजिए परिवर्त। परिवर्त का मतलब जो पंक्ति है उसको अवस्था में, जो अवस्था में पंक्ति है, 2 3 इस तरह से, 2 3 इस तरह हो जाएगा। तो 2 3 और 5 1 हो जाएगा, तो 5 -1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या है भाई साहब, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए। और देखिए सूत्र होता है बटा में डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो हमें साड़ी का मान भी चाहिए। तो साड़ी का मान निकालें, यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना मिलेगा, -1 3 5 2 मिलेगा। तो गुणा करेंगे तो -2 और माइनस माइनस गुणा करेंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा, 5 3 15 मिलेगा। ठीक, 1 मिनट, -3, अरे यार, चलिए सवाल बता देंगे। सवाल तो दूसरा था ना, कोई बात नहीं, ये हम लोग इसी पर सवाल मान के लगा देंगे। 2 1 का -2, अब 5 3 क्या मिलेगा, -15 बराबर क्या मिलेगा, -17, -17 मिलेगा। देखिए सवाल में हम यहाँ पर रहेगा माइनस में, लेकिन यहाँ पर प्लस लिखा हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम सवाल में प्लस कर देंगे। ठीक, हमें निकालना ए इनवर्स निकालेंगे, इसलिए ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मान सवाल में मैंने अभी निकाला, कितना है ये, 2 5 3 -1, और भाग कर देंगे किसका, -17 से। तो भाग कर देंगे तो यहाँ पर मिलेगा -2/17, 5/17, 3/17, और देखिए माइनस से गुणा करेंगे तो ये क्या मिलेगा, प्लस में मिल जाएगा, तो मिलेगा 1/17। तो दिस इज द ए इनवर्स। देखिए इस सवाल में, सवाल देखेंगे एनसीईआरटी में माइनस लिखा है, लेकिन मैंने प्लस मानकर लगाया है। तो चलिए एक प्रकार से ये दूसरा सवाल हो गया ना, उतार लेंगे। वैसा देखिए ए इनवर्स वाले सवाल हमेशा आते हैं, संतता वाले सवाल हो गए, तुल्यता संबंध वाले हो गए, और ये क्या कहते हैं, इनवर्स वाले सवाल हमेशा ही आते हैं। ये तो 5 नंबर में आ जाएंगे। अगर 3 कोटि का रहेगा तो वो भाई साहब 8 नंबर में भी आ जाते हैं। ठीक, उतार लीजिए। देखते हैं अगला। देखिए मैं फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने सिलेबस पढ़ा है तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए, एक बार अपने से लगाइए। ठीक, अभी का गुणनफल हो गया, ये सब भाई साहब अपने से लगाया करिए। देखिए मैं कर दे रहा हूँ, समाकलन कर दूंगा, एक समाकलन कर दिया जाए, बहुत दिन से छूटा है। देखिए लिखा है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, और हमें इसका समाकलन करना है, डीएक्स करना है। हल कर देंगे भाई साहब। देखिए बहुत आसान सवाल है। अब साइन, देखिए ये सवाल मैं अगर पहली बार आप लोगों ने देख रहे होंगे या फिर नहीं पढ़ेंगे तो ये आपसे सवाल बनेगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, अगर बन रहा है तो वीडियो पॉज करिए, एक बार इसको लगाइए। ठीक, लगाइए एक बार। देखिए अगर जब कभी इनवर्स पर होल स्क्वायर आ जाए तो भाई साहब पहले हम इनवर्स को गायब करेंगे, क्योंकि हम लोग इनवर्स का होल स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मानूंगा मैं साइन इनवर्स यक्स क्या मालूम है, थीटा मालूंगा। तो यहाँ पर यक्स बराबर क्या मिलेगा हमें, ये साइन उधर जाएगा तो क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा। अगर मैं इसका अवकलन करूंगा तो डीएक्स मिलेगा थीटा के सापेक्ष, और साइन थीटा का अवकलन क्या मिलेगा, कास थीटा मिल जाएगा। अब यहाँ पर ले जाकर मान रखिए दीजिए। समाकलन में देखिए साइन इनवर्स एक्स का मान थीटा का स्क्वायर हो जाएगा,
और dx बराबर क्या मिलेगा, cos थीटा, और ये d थीटा है तो अच्छा देखिए यहाँ पर बटम dt यहाँ पर चला गया तो d थीटा भी हो जाएगा, d थीटा। अब यही आइलेट वाला नियम लगा देंगे, ILATE, इनवर्स लॉग अलजेब्रा ट्रिग्नो और एक्सपोनेंट होता है ना। तो पहले हम लोग क्या मानेंगे, पहले अलजेब्रिक आता है फिर ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो पहला फलन इसको क्या मानेंगे, दूसरा फलन। अब ध्यान से देखेंगे तो ये खंडशः समाकलन बन रहा है। खंडशः समाकलन का सूत्र होता है प्रथम फलन इंटू सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन इंटू सेकंड फलन का समाकलन फिर पूरे का समाकलन होता है। तो सूत्र देखिए, प्रथम फलन इंटू सेकंड का समाकलन, तो प्रथम फलन हमारा क्या है, थीटा स्क्वायर है, इंटू सेकंड का समाकलन cos थीटा का समाकलन क्या मिलेगा, साइन थीटा मिल जाएगा। ठीक, प्रथम फलन इंटू सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन, थीटा स्क्वायर का अवकलन क्या मिलेगा, 2 थीटा मिल जाएगा। ठीक, और सेकंड का समाकलन क्या मिलेगा, cos थीटा का समाकलन क्या मिलेगा हमें, साइन थीटा मिल जाएगा। फिर लेकिन पूरे का समाकलन कर रहा है तो पूरे का समाकलन कर देंगे, बस सवाल खत्म। तो थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस, देखिए 2 बाहर निकल जाएगा। अब फिर वही इसको पहला फलन मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, दूसरा फलन मान लेंगे। तो सूत्र क्या होता है, 2 फलन गुणा में रहेंगे, तो प्रथम फलन इंटू सेकेंड का समाकलन साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा होता है। तो प्रथम फलन इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन, अच्छा यहाँ पर ये नहीं रहेगा, माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन लगा दीजिए यहाँ पर, प्रथम फलन इंटू सेकेंड का समाकलन, ठीक, माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन, यह देखिए थीटा के सापेक्ष थीटा का अवकलन क्या मिलेगा 1, इंटू सेकेंड का समाकलन साइन थीटा का समाकलन क्या मिलेगा माइनस कॉस थीटा, फिर पूरे का समाकलन कर देंगे बस। अब उतार लीजिए यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर थीटा स्क्वायर लिखा है तो थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा माइनस थीटा cos थीटा। देखिए माइनस माइनस यहाँ पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और cos थीटा का समाकलन क्या मिलेगा हमें, साइन थीटा मिल जाएगा, यहाँ पर जाएगा होंगे साइन थीटा। ठीक, अब गुणा कर देंगे सभी में, तो थीटा स्क्वायर, 1 मिनट में सवाल देख रहा हूँ, सही ना, थीटा साइन थीटा माइनस 2, देखिए गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 थीटा cos थीटा हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा। देखिए हमारे सवाल में कहीं थीटा में आंसर नहीं आया तो हम भी थीटा में नहीं देंगे, थीटा को गायब करेंगे। ठीक, तो थीटा स्क्वायर उसी तरह नहीं देंगे। देखिए साइन थीटा का मान सवाल में क्या हो जाएगा हमारा यक्स हो जाएगा, तो थीटा का मान ले जाकर यहाँ पर रखेंगे। थीटा का हमारा क्या है, साइन इनवर्स यक्स है, तो साइन इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा का मान क्या है, यक्स मान है। देखिए साइन थीटा का मान हमारा क्या है, यक्स है, प्लस 2 थीटा का मान सवाल में क्या है, साइन इनवर्स यक्स। अच्छा ये cos थीटा है तो मैं इसको सर्व समीकरण एक से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या, है ना, और प्लस 2 साइन थीटा लिखा है तो साइन थीटा का मान क्या है हमारा, यक्स लिखा है, तो यक्स ले जाकर रखेंगे। तो यहाँ पर मिलेगा साइन इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर यक्स आगे लिख दीजिए, प्लस 2 साइन इनवर्स यक्स कर्ली में, देखिए यहाँ पर फिर साइन थीटा आया तो यहाँ पर मैं यक्स ले जाकर रख दूँ, तो 1 माइनस साइन थीटा का मान देखिए क्या हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो यक्स का स्क्वायर और प्लस 2 यक्स लिखा तो यक्स। अब इसके आगे तो हल नहीं होगा, थोड़ा मैं इसको आगे लिख दे रहा हूँ, तो यक्स इंटू साइन इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर। अब इसके आगे तो हल नहीं होगा। देखिए हम लोग यहाँ पर आंसर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारा आंसर थीटा में नहीं आया है, थीटा तो हम अपने से माने हैं, इसलिए यक्स का मान ले जाकर रखेंगे, तो हमारा आंसर आएगा प्लस क्या कर देंगे सी, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए ये खंडशः समाकलन आते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप लोग याद कर लीजिए tan इनवर्स यक्स का समाकलन। ठीक, tan इनवर्स यक्स का समाकलन देखिए मैं बता दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। tan इनवर्स यक्स का समाकलन होता है, देखिए इसको गुणा में एक मानना होगा, तो इसको पहला फलन और इसको दूसरा फलन मानकर लगाएंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर 2 फलन अगर आपस में गुणा में रहेंगे तो सूत्र क्या होता है, प्रथम फलन इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन इंटू सेकेंड फलन का समाकलन फिर पूरे का समाकलन होता है।
उतार लेंगे भाई साहब, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं क्या है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखते हैं अगला सवाल क्या लिखा है। देखिए आप बी का गुणनफल दिया है ना, गुणा करना है। देखिए लिखा है ए बी माइनस बी ए और ए माइनस बी बी ए, इसका गुणा करना है भाई साहब, गुणा कर दीजिए। गुणा करने का नियम क्या होता है, इस पंक्ति का इस हस्ता में गुणा करेंगे तो ए में ए का गुणा करेंगे ए स्क्वायर और बी में बी का गुणा करेंगे बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, अच्छा इस पंक्ति का हस्ता में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी माइनस में ए बी मिल जाएगा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस ए बी मिल जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस ए बी और इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस ए बी मिल जाएगा। और यहाँ पर गुणा करेंगे इसका इसमें तो माइनस माइनस प्लस रहेगा तो बी स्क्वायर और प्लस ए में ए का गुणा करेंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर। ध्यान देखिए दोनों की शकल बराबर है, कट जाएंगे, चिन्ह विपरीत है, ए भी चिन्ह विपरीत है, कट जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो और यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चाहेंगे तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन भी ले लेंगे। ठीक, बहुत आसान सवाल है ये तो भाई साहब, आपको आना चाहिए। आप बी को गुणनफल नहीं पढ़े तो भाई साहब कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक, उतार लीजिए, बहुत छोटा सवाल था। अगला सवाल देखिए लिखा है अवकलन करना है ना भाई साहब। देखिए सवाल आते हैं इस साल भी 2024 में भी आया था। देखिए ये सवाल नहीं था लेकिन इसी पर जो बेस आया था, ये लिखा है यक्स की पावर यक्स माना वाई बराबर है यक्स की पावर यक्स और माइनस 2 की पावर साइन यक्स लिखा है। ठीक, अब देखिए ये सवाल थोड़े से बड़े वाले हैं ना, इसको u और v मानना होगा। तो मैं मानूंगा यहाँ पर जो यक्स की पावर यक्स है इसको मानूंगा मैं u और 2 की पावर साइन यक्स लिखा है इसको क्या मानूंगा, मैं v मानूंगा। ठीक, तो y बराबर क्या मिलेगा हमें, यक्स की पावर यक्स का मान u हो जाएगा और माइनस इस पूरे का मान क्या v माना तो v मान जाएगा। अब यहाँ पर दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो dy बाई dx बराबर du बटा में dx माइनस क्या मिलेगा dd बटा में dx मिलेगा। मतलब हमारा dy बाई dx इसी में मान लिया कर रखना है हमें, तो इसको बनाएंगे समीकरण 1। ठीक, अब समीकरण 1 बनाएंगे तो हमें du बटा में dx का मान निकलना होगा, तो ये रहा u बराबर ना, तो यहाँ पर ले जाकर रखेंगे क्योंकि u बराबर क्या है हमारा यक्स और क्या लिखा है यक्स। और मैंने बताया है कि जब घात पर आता है घात तो हम उसका लॉग लेते हैं, क्या लेंगे, लॉग लेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, लॉग u। देखिए ये नियम होता है लॉग यम पर यन होता है, तो ये जो घात है वो आगे चली जाती है, तो यह घात आगे चला आएगा तो यहाँ पर यक्स लॉग यक्स हो जाएगा। ठीक, अब ले जाकर देखो, अब ये गुणा कर, अब दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो देखिए लॉग इस पूरे को x मानूंगा तो लॉग x का अवकलन 1 बटा x होता है, लेकिन ये वास्तव में x थोड़ी है तो u है, इसलिए du बटा में dx करना होगा बराबर, इसको पहला फलन इसको दूसरा फलन मान लेंगे तो गुणा करेंगे, अगर दो फलन अगर आपस में गुणा में रहेंगे तो उसका अवकलन होता है प्रथम फलन इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन होता है। ले जाकर रखिए प्रथम फलन इंटू सेकंड का अवकलन log x का 1 बटा x प्लस सेकंड फलन log x इंटू फर्स्ट का अवकलन x का अवकलन 1 मिल जाएगा। इसे कट जाएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा du बटा में dx। देखिए आई भी u भाग में रह जाएगा तो गुणा में हो जाएगा और बचेगा यहाँ पर 1 प्लस log x हो जाएगा, तो du बटा में dx बराबर u का मान सवाल में देखिए कहाँ पर है, x की पावर x है
तो यक्स की पावर यक्स 1 प्लस लॉग यक्स। ठीक, तो ये डी यू बटा में डी एक्स समान है ना, तो हमें एक वैल्यू मिल गया। अब हम निकालेंगे डी वी बटा में डी एक्स। तो ये रहा हमारा ना डी वी बटा में डी एक्स लिखेंगे। अब तथा हमने v बराबर क्या मैंने आए 2 की पावर साइन एक्स लिखा है, तो 2 की पावर साइन एक्स कर देंगे। मैंने बताया देखो यहाँ पर फिर लॉग आ गया, तो दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे। टेबल मिलेगा लॉग भी, और जो लॉग में घात वो आगे चली जाती है, तो यहाँ पर मिलेगा साइन एक्स इंटू लॉग 2 मिलेगा। अब यहाँ पर अवकलन कर देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log यक्स का अवकलन 1 बटा यक्स होता है, लेकिन ये वास्तव में यक्स नहीं, इसलिए डी भी बटा में डी एक्स हो जाएगा बराबर। देखिए log 2 अचर राशि बाहर मिल जाएगा, log 2 अचर राशि है ना, और साइन एक्स का अवकलन क्या मिलेगा हमें cos एक्स मिलेगा। देखिए भाई साहब यहाँ पर भी भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो हमारा डी भी बटा में डी एक्स, डी भी बटा में देखिए भी गुणा में इधर जाएगा, भाग में इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा। यहाँ पर मिलेगा log 2 cos एक्स मिल जाएगा। तो भी का मान सवाल में ले जाकर रखिए, 2 की पावर क्या लिख देंगे साइन एक्स, तो 2 की पावर साइन एक्स और log 2 cos एक्स मिल जाएगा। ठीक, देखिए हमारा आंसर तो ये डी यू बटा डी एक्स का मान अलग निकालेंगे, डी वी बटा डी एक्स का मान अलग निकाले हैं। अब यही मान ले जाकर रखेंगे, ले जाकर रखेंगे। अब समीकरण 1 से ना, समीकरण 1 से ध्यान से देखिए हमारा क्या डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, तो डी वाई बाई डी एक्स, और यही तो हमारा अवकलन होता है। और डी यू बटा में डी एक्स का मान सामने लिखा है यक्स की पावर यक्स 1 प्लस लॉग एक्स। देखिए यहाँ पर तो यक्स की पावर यक्स 1 प्लस लॉग एक्स, और यहाँ पर लिखा है माइनस लिखा है, तो माइनस डी बी बटा में डी एक्स, तो डी बी बटा में डी एक्स मान ये पूरा है, तो 2 की पावर साइन एक्स log 2 cos x। दिस इज द फाइनल आंसर ऑन दिस फॉर दिस क्वेश्चन। भाई साहब उतार लीजिए, समझ लीजिए कि ये सवाल भी पैटर्न भी एक प्रकार के फिक्स ही होते हैं कि अवकलन वाले सवाल में। देखिए मैंने पहले बता दे रहा हूँ, मैं जो यहाँ पर सवाल बताऊँ तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेटिव सवाल ही होंगे। ठीक, अगर आप लोगों ने सिलेबस पढ़ा है तो इसे एक बार अपने से लगाइए। ठीक, देखते अगला सवाल, उतार लीजिए भाई साहब उतार लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल मैं बता रहा हूं यहाँ पर। देखते हैं अगला सवाल कौन सा हमारा। देखिए लिखा है यदि y बराबर, आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है यदि y बराबर इतना, तो सिद्ध कीजिए, दर्शाना है ना। y बराबर क्या लिखा है 500 e की पावर 7 एक्स प्लस 600 e की पावर माइनस 7 एक्स। हमें दर्शाना है डी स्क्वायर वाई बट्टा में डी एक्स का स्क्वायर बराबर होता है 49 वाई। देखिए इसको एक बार लगाइए आप लोग, मैंने बताया है कि अगर आप लोगों ने सिलेबस पढ़ा तो इसे एक बार अपने से लगाए ना, लगाएंगे तभी सवाल बनेंगे। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग की अगर हैबिट तेज नहीं रहेगी लिखने की ना, तो मैं बता रहा हूँ अगर अगर आप सवाल कितना तेज ठीक ठाक आता है, अगर लिखने की अगर हैबिट सही नहीं है ना, तो आप पेपर में पीछे हो जाएंगे। ठीक, बहुत स्पीड से लिखना होता है। यहाँ पे लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या मिलेगा हमें, देखिए 584 बार मिल जाएगा, और ई की पावर यक्स का अवकलन क्या मिलेगा ई की पावर यक्स मिलेगा, मतलब ई की पावर 7 एक्स मिलेगा। लेकिन अब वास्तव में एक्स नहीं है, तो 7 एक्स से इसका अवकलन क्या मिलेगा 7, मतलब 7 का गुणा करना होगा, प्लस 684 बार मिल जाएगा, और ई की पावर यक्स का अवकलन क्या मिलेगा ई की पावर यक्स ही मिलेगा। लेकिन इसका वास्तव में यक्स नहीं है ना, ये तो 7 एक्स है, इसका अवकलन करेंगे तो माइनस 7 एक्स का अवकलन क्या मिलेगा -7, तो गुणा करना होगा, तो गुणा कर देंगे यहाँ पर भाई साहब, तो गुणा कर देंगे 7 5
3500 ई की पावर क्या लिख देंगे 7x, गुणा करेंगे माइनस 6 7 4200 ई की पावर माइनस 7x। तो ये तो एक बार अवकलन है, हमें इसका एक बार और अवकलन करना होगा ना। ये dy बाई dx है, ये dy बाई dx है। देखिए यहाँ पर x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो देखिए पुनः अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें डी स्क्वायर वाई और बटा में डी एक्स का स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा हमें, ये 3584 बाहर मिल जाएगा और e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही मिलेगा, लेकिन ये वास्तव में x नहीं, इसलिए इसका अवकलन का गुणा करेंगे तो 7 मिल जाएगा। माइनस e की पावर देखिए 4200 बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल गया और e की पावर x का अवकलन e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा और ये माइनस 7 के x का अवकलन क्या मिलेगा -7 को गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर ले जाकर रखेंगे तो गुणा कर देंगे 0 0 7 5 35 5 हासिल 3 7 3 21 22 23 24 हो जाएगा, तो 245 ई की पावर 7x हो जाएगा और ये माइनस देखिए ध्यान से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 42 में जो गुणा करेंगे 0 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1 7 को 28 1 29 हो जाएगा और ई की पावर क्या मिलेगा -7x मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिए मैं इन दोनों पक्षों में हमारा देखिए सिद्ध करने के लिए 1 मिनट मैं देख ले रहा हूँ क्या सिद्ध करना है। हमें तो सिद्ध करना है बराबर इसके बराबर हमें 49y आना चाहिए, मतलब यहाँ से मैं 49 कॉमन लूंगा, ठीक 49 कॉमन लेंगे ध्यान से समझेंगे। तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स का स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा हमें, अगर मैं यहाँ से 49 कॉमन ले लूं तो क्या ये y के बराबर आ रहा है, देख लेते हैं। अगर मैं 49 कॉमन ले लूं तो 49 कॉमन का मतलब क्या होता है भाग होता है, तो 245 डबल 0 में 49 से भाग कर दीजिए, तो 7 से भाग देंगे 7 7 49 7 3 21 22 23 24 7 5 35 हो जाएगा, तो 7 5 35 मतलब कितना आएगा 500 आएगा, तो 500 और e की पावर क्या लिख देंगे 7x, प्लस लिखा है तो प्लस, अच्छा 294 लिखा है तो 294 में 49 से भाग कर देंगे, डबल 0 लिखा है ना, 7 7 49 7 चौक 28 7 14 जीरो उतर देंगे, 7 6 42 कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा क्या, तो मिलेगा यहाँ पर 600 e की पावर -7x, e की पावर -7x, ठीक। अब यहाँ पर मिलेगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स का स्क्वायर कितना मिलेगा 49, उसे रहने दीजिए। अब ध्यान से देखेंगे इस 500 इंटू ई की पावर 7x प्लस 600 इंटू ई की पावर -7x, ये किसके बराबर, ध्यान से देखेंगे ये किसके बराबर है y के बराबर है, तो मैं यहाँ पर y लिख सकता हूँ क्या गुणा में। अब ध्यान देखें तो हमें तो ये तो सिद्ध करना था कि डी स्क्वायर वाई और बटा में डी एक्स का स्क्वायर बराबर 49y, और भाई साहब हमें यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। भाई साहब क्या काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। अब कुछ सवाल ऐसे आएंगे कि जिसको x मानना होता है तो वहां पर dx बटा में डी थीटा करना जरूरी होता है, वो हम लोग नहीं करते हैं, बार बार भूल जाते हैं ना, वो भी इस सवाल इस वीडियो में नहीं हो सकता है अगले वीडियो में मिल जाए देखने के लिए, ठीक। देखते हैं टाइम कितना हो रहा है, देखिए टाइम तो हो चला है ना, टाइम हो गया है। मैं कुछ सवाल आप लोग होमवर्क दे रहा हूँ क्या, दे दूं क्या, चलिए एक सवाल और हो जाए क्या, देखिए एक सवाल जल्दी से हो जाए और देखिए लिखा ऐसे देखिए कि आर में दिया गया फलन इतना वर्धमान फलन है ना, वर्धमान फलन होने के लिए ध्यान से देखिए डबल उसका एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, एफ एक्स बराबर लिखा है एक्स की पावर 3 -3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 100, अरे -100 लिखा तो -100 कर देंगे। देखिए ये वर्धमान है तो इसका पहला अवकलन 0 से बड़ा होना चाहिए हमेशा, ये नियम होता है।
एफ डैश एक्स का मान क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर, 3 दूनी 6x मिलेगा और प्लस क्या मिलेगा 3। ठीक, अब इसका गुणनखंड का देखिए, सब में से 3 कॉमन है, तो इसका मान जो एफ डैश एक्स का मान है, अगर मैं 3 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर माइनस 3 दूनी एक्स प्लस 3 कम 3 बच जाएगा। तो बचे यहाँ पर 3, गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा क्या, -1 बनेगा क्या, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बनेगा। ध्यान से देखिए, अब बताइए ध्यान से, वर्धमान होने के लिए ना, वर्धमान होने के लिए, वर्धमान होने के लिए एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। अब ये 0 से बड़ा है, हाँ देखिए ध्यान से, 0 से बड़ा है। कैसे, एफ डैश एक्स का मान क्या है, 3 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब देखिए कैसे, देखिए 3 तो अचर बाहर, ये तो 3 तो अचर है, तो ये तो हमेशा धनात्मक देगा क्योंकि प्लस से लिखा है। अब देख, किसी पर धनात्मक, किसी का स्क्वायर कभी ऋणात्मक नहीं होता है, मतलब ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, मतलब ये पूरा वैल्यू धनात्मक है, इसलिए एफ एक्स वर्धमान फलन है ना, वर्धमान फलन है। चलिए ठीक है, आज के लिए बस करते हैं इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।